नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर हमारा सिलेबस क्या है, हमको क्या पढ़ना है और बोर्ड एग्ज़ाम में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं सिलेबस है, क्लास 10th का है, इंग्लिश का है। देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स, यानी भैया 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स, यानी 30 अंक का वो जो प्रैक्टिकल होता है विद्यालय में वो होगा। ठीक है, ये सब जानते हैं। देखिए रीडिंग जो है उससे आपको 10 मार्क मिलेंगे। ठीक है, पहला 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQs, यानी 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। एक शॉर्ट अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा आपको। पूरा सिलेबस बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में कैसे पेपर बनेगा ये बता रहा हूँ। यूपी बोर्ड का जो बोर्ड एग्जाम होगा आपका, उसमें सबसे पहले तो आपको एक अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा। अनसीन पैसेज का मतलब जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है, कभी देखा नहीं है। अनसीन मतलब जिसको देखा ही नहीं है, जिसको पढ़ा ही नहीं है, जिसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो कहीं से भी कोई एक पैसेज उठा के छोटा सा आपको दे दिया जाएगा और उस पैसेज से आपसे 3 छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। 3 प्रश्न होंगे तो 3 गुणित 1 यानी 3 नंबर का होगा। फिर 1 अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQ, यानी एक छोटा अनसीन पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, उससे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि 1 अनसीन पैसेज, एक अनसीन पैसेज आपको और दिया जाएगा फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और उससे बहुत छोटे छोटे 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 3 2 के 6 यानी 6 अंक होंगे। एंड 1 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वोकैब का होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये 10 मार्क आपको मिलेंगे, यानी एक अंश छोटा सा अनसीन पैसेज मिलेगा, उससे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। और फिर एक अनसीन पैसेज और दिया जाएगा आपको, उससे आपसे 3 छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको 6 अंक मिलेंगे। और वोकैब का एक प्रश्न होगा, उससे 1 अंक मिलेगा आपको। ठीक है, 6 3 9 1 10। अब राइटिंग स्किल की बात करें तो आपसे राइटिंग स्किल पूछी जाएगी। राइटिंग स्किल में आपसे देखिए लेटर होगा, फॉर्मल, इनफॉर्मल, एप्लीकेशन, कुछ भी हो सकता है। भैया आपसे एप्लीकेशन लिखने के लिए कह सकता है, लेटर लिखने के लिए कह सकता है। इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। ठीक, और चौथा राइटिंग में देखिए डिस्क्रिप्टिव, पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल, यानी 1 ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट, अनदर ऑन फिगरेटिव इनपुट इन अबाउट 80-100 वर्ड्स। तो एक छोटा सा 80 या फिर 100 वर्ड्स का आपको एक पैराग्राफ या रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जाएगा। जैसे मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। ठीक है, अब ये हो गया राइटिंग का, यानी एक लेटर। और एक तरह से पहले आप बचपन में छोटे छोटे ऐसे लिखा करते थे, अब वही ऐसे थोड़ा सा बड़े स्तर पे मिलेगा आपको। पैराग्राफ, रिपोर्ट या फिर आर्टिकल लिखने के लिए आपसे कह दिया जाएगा, कोई टॉपिक दे देंगे, उस पर कहेंगे कि आर्टिकल लिखिए। ठीक है, आर्टिकल तो आप लोग जानते होंगे ना, जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपता है कि फलाना न्यूज़ की हेडिंग दे देंगे, उसके बाद पूरा आर्टिकल लिख देंगे, तो वो होता है आर्टिकल। ठीक है, तो यानी एक तरह का ऐसे ही समझिए, थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल तरीके से बोला जा रहा है। ठीक, तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर ग्रामर में क्या पढ़ना है भैया? ग्रामर में आपको पढ़ना है, देखिए ग्रामर में क्या पूछ रहा है, 5 MCQ बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेंसेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आर्टिकल्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को रीऑर्डर करना होगा, स्पेलिंग्स, यानी इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, सेंटेंस को रीऑर्डर करना सीखना है, स्पेलिंग सीखनी है। इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, देखिए ग्रामर से 15 अंक मिलते हैं। फिर छठा क्वेश्चन क्या है कि 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन, नरेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वॉइस यानी पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, वहाँ से पूछा जाएगा, और पंचुएशन दे दिया जाएगा। ठीक, हर एक 2 अंक का होगा, तो 3 2 के 6 अंक यहाँ पे ये हो गए। ठीक, अब ट्रांसलेशन ऑफ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, 4 सेंटेंस रहेंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। टोटल कितने अंक मिले आपको? 4 अंक। ठीक, फिर लिटरेचर की बात कर रहे हैं भैया कि फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उससे आपको 23 अंक मिलेंगे, 35 अंक टोटल मिलने हैं।
23 अंक आपको फर्स्ट फ्लाइट से मिलेंगे। जो प्रोज है, प्रोज से आपको 15 मार्क मिलेंगे। इसमें क्या करें, 2 MCQ बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी एक कोई पैसेज दे दिया जाएगा, उसी पैसेज से आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, नहीं 2 हैं, 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन्स, यानी 3 MCQ यानी मॉक क्वेश्चन होते हैं, तो MCQ पूछे जाएंगे आपसे लेसन्स पे आधारित, यानी कहने का मतलब है कि चैप्टर का ही कोई भाग आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं इसको आसान शब्दों में आपको ऐसे समझा दूँ, 2 MCQ बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी पैसेज दे दिया जाएगा, आपकी कहानी का ही कोई एक अंश दे दिया जाएगा, आपकी बुक का कोई चैप्टर होगा उसका कोई एक अंश दे दिया जाएगा, उससे आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। और आपकी जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स में से 3 क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ लेगा, ठीक। अब क्लियर हो गया। अगले पेज पर चलते हैं। इसमें क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ने हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा आज। पूरी तरह से डिटेल में समझ लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। 10वां देखिए, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच। 30 से 40 शब्दों में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखने होंगे, 2 पूछे जाएंगे आपसे, 3-3 अंक के होंगे, 6 अंक हो गया। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके लिए 4 अंक मिलेंगे। पोएट्री से क्या आता है ये देखिए, 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी पोएट्री का एक कोई भाग दे दिया जाएगा, पोएट्री की ही कुछ लाइनें दे दी जाएंगी आपकी बुक से, और उसी से 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, तो 2 क्वेश्चन होंगे तो 2 अंक हो गया। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन्स इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, यानी 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, अथवा 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। आपकी पुस्तक में किसी भी चैप्टर से 4 लाइन कोई पोएम लिखने के लिए आपको कह देगा, तो ये सबसे अच्छा होता है कि आप 4 लाइन की पोएम याद कर लें और जाकर लिख दें, ठीक है। जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है उसकी 8 लाइनें याद कर लीजिएगा, ठीक है। 8 लाइन रहेगी तो 4 पूछेगा, अगर 4 बोर्ड एग्जाम में आ भी गया तो बाकी की 4 लाइनें आप लिख सकेंगे, ठीक। फिर आपसे कहता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, पोएम दे देगा, सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, ठीक है। फिर आपसे कहता है कि भैया फुटप्रिंट विदाउट फीट, 12 अंक का होगा। इसमें क्या पूछेगा, 5 MCQ बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड लेसन्स, ठीक है, यानी आपसे 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेगा, हर एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, आपको 5 अंक मिलेंगे। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, यानी 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछेगा, 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना होगा, 3 अंक का होगा वो। और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, भैया आपको 60 शब्दों में कम से कम 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना होगा जिसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। प्रिस्क्राइब्ड बुक्स एंड लेसन्स, अब देखिए क्या क्या पढ़ने हैं, चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं वो देख लीजिए। प्रोज में आपको पढ़ना है लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें 2 कहानियां हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। चौथा आपको फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। 5वां ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम असम। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में 3 कहानियां हैं, मिस बिल द ऑटर, मैडम राइट्स द बस, द सर्मन एट बनारस, द प्रपोजल। ये टोटल 9 चैप्टर आपको प्रोज में पढ़ने हैं। पोएट्री में डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, और क्या है, A Tiger in the Zoo, How to Tell Wild Animals, The Ball Poem, Amanda, The Trees, Fog, The Tale of Custard the Dragon, For Annie Gregory। ये इतने चैप्टर हैं आपके। फिर फुटप्रिंट विदाउट फीट में क्या है वो देख लीजिए। अ थिंग ऑफ सर्जरी पढ़ना है, अ थीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये टोटल इतने चैप्टर थे जो आपको पढ़ने थे। तो अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए, प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है।
अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।